हेलो फ्रेंड, आज हम लोग इंग्लिश के साउंड के बारे में पढ़ेंगे कि साउंड कितने तरह के होते हैं। साउंड दो तरह के होते हैं, एक वॉवेल साउंड, दूसरा कॉन्सोनेंट साउंड। वॉवेल साउंड को हिंदी में स्वर कहते हैं और कॉन्सोनेंट साउंड को हिंदी में व्यंजन कहते हैं। तो ए इज यूज्ड बिफोर अ नाउन। ए का यूज नाउन से पहले होता है और वो कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है, ठीक है। उसी तरह एंड का भी यूज्ड जो होता है वो नाउन से पहले होता है, लेकिन इसमें ये वॉवेल साउंड से शुरू होता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखेंगे डॉग। डॉग का जो शुरू का डी डा हिंदी का व्यंजन आ रहा है, इसलिए इसके आगे एन लगाया। उसी तरह एनिमल, एनिमल को इस तरह से लिख सकते हैं एनिमल। ये ए जो है हिंदी का स्वर है, इसलिए इसके आगे एन लगाया। ग्रेट, ग्रेट को तोड़कर लिख सकते हैं ग्रेट, जो हिंदी का गा ये व्यंजन में आता है, इसलिए इसके आगे गा ए लगाया। उसी तरह गुड, गुड भी शुरू का गा आ रहा है, जो हिंदी के स्वर व्यंजन में आता है, इसलिए इसके आगे ए लगाया। उसी तरह एम ए, एम ए, तो एम ए के शुरू वाला ए जो हिंदी के स्वर में आता है, इसलिए इसके आगे एन लगाया। उसी तरह एन सी सी, एन सी सी, इसी तरह एन सी सी, उसके आगे एन आ रहा है, इसलिए हिसाब से एन लगाएंगे। एक्टिव, एक्टिव भी एक नाउन है, तो एक्टिव के आगे एक्टिव को इस तरह से लिख सकते हैं एक्टिव। तो यहाँ पर जो ए है ये भी स्वर में आ रहा है, इसलिए इस हिसाब से हम एन लगाएंगे। बाकी भी उसी तरह बना है। जैसे उसके बाद हम यूरोपियन को लेते हैं। यूरोपियन, यूरोपियन का शुरू का या आ रहा है, इसलिए इस हिसाब से यहाँ पर ए होगा, ए होगा। उसके बाद आवर, आवर में आ साउंड आ रहा है, इस हिसाब से यहाँ पर एन लग जाएगा यहाँ पर। इसी तरह बी ए, बी ए, बी ए में बी आ रहा है, यहाँ पर एन ए लगेगा। वन एक्ट प्ले, यहाँ पर वन है, वन, तो वन के हिसाब से वन एक कॉन्सोनेंट में आता है, यहाँ भी ए लगाएंगे। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।